आप लोग भी रेट्रो का ट्रेलर देख चुके होंगे, मैं भी देख चुका हूँ। और इस वीडियो में ट्रेलर से ज़्यादा मैं एआई के बारे में बात करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को यही लगे कि भाई एआई नहीं है, ये तो सूर्या है या फिर ये तो संकेत महात्रे है। तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो मैं इस वीडियो में दूर करूँगा, क्योंकि जब भी मैं एआई के बारे में आप सभी लोगों को बताता हूँ, तो मोस्टली कुछ लोग जो होते हैं ना, उनको समझ नहीं आती चीज़ें। उनको लगता है कि भाई एआई से कैसे डब हो सकता है या फिर एआई कैसे डायलॉग्स बोल सकता है। लेकिन मैं उन्हें ये बता दूं कि एआई की हेल्प से जो एक्टर है उसकी वॉइस ओवर जैसी वॉइस हम सभी को सुनने के लिए मिल जाती है, इसलिए एआई को यूज किया जा रहा है। होप सो कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी जो मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं आ रही है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए आप लोग मत देखो वीडियो। लेकिन जिन्हें समझ आ रहा है आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। तो रेट्रो के बारे में मैंने आप सभी को कल रात वीडियो में बताया था कि संकेत महात्रे ने डब किया है सूर्या के लिए। और मैंने ये भी चीज बोल दी थी कि ऐसा हो सकता है कि एआई से वॉइस ओवर को ट्रीट किया जाए ताकि सूर्या की वॉइस ओवर में उसे कन्वर्ट किया जा सके। और जो दूसरी चीज़ बताई ना एआई वाली, ऐसा ही हो गया है। आप लोग जाकर टी सीरीज़ के चैनल पर ये देख सकते हो ट्रेलर, जिसमें जब ट्रेलर स्टार्ट होता है तो हमें समझ नहीं आता है ये किसकी वॉइस ओवर है, लेकिन ध्यान से सुनते हो तो ऐसा फील होता है संकेत महात्रे है, पर थोड़ा-सा जो डायलॉग है वो लो रखा गया है। शो शुरू करेंगे? शो शुरू करेंगे? लेकिन दोबारा सुनते लगता है कि यार सूर्या की वॉइस ओवर है क्या? फिर जब आगे चलते हैं, आगे डायलॉग्स आते हैं तो लगता है यार संकेत महात्रे की वॉइस ओवर है। ये उल्टे धंधे, प्राउडीगिरी, खून खराब, ये सब छोड़ दूंगा। फिर सूर्या की वॉइस ओवर लग रही है, संकेत महात्रे सूर्या, मतलब कंफ्यूजन। ये खून खराबा, ये मारपीट, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ेगी। फिर आगे चल के कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि जो संकेत महात्रे की टोन है भाई वो छुपाए से नहीं छुपने वाली। आप लोग कितनी कोशिश कर लोगे, जानते हैं कि आपने एआई से सूर्या की वॉइस ओवर में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन जो संकेत महात्रे की बेस वाली वॉइस है वो नहीं छुप रही है। वो साफ पता चल रहा है कि ये संकेत महात्रे की वॉइस ओवर है और आप लोगों ने एआई के थ्रू कन्वर्ट करने की कोशिश की है। क्यों की है? आप लोगों के पास संकेत महात्रे, आप लोग तब भी वॉइस ओवर कन्वर्ट कर रहे हो। आपको पता है कि संकेत महात्रे सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन तब भी आप लोग कन्वर्ट कर रहे हो सूर्या की वॉइस ओवर में। आप लोग जाकर तमिल ट्रेलर देखो, हिंदी ट्रेलर देखो, जो चिल्लाने वाले डायलॉग्स हैं, एग्रेसिव डायलॉग्स हैं, वहां पर तमिल वर्जन में क्या कमाल है। और हिंदी वर्जन में मिक्सअप हो रखा है सब कुछ, ना संकेत महात्रे है ना फिर सूर्या है। अरे दोनों में से किसी एक की वॉइस ओवर रख लो यार। चलो ऐसा है कि एक्टर्स वगैरह ये चाहते होंगे या फिर प्रोड्यूसर्स ये चाहते होंगे कि भाई जो हमारा लीड एक्टर है उसकी वॉइस ओवर हम सभी लोग हिंदी में भी सुनाए, चलो ठीक है। तो भाई एक्टर खुद डब कर देना, क्योंकि अभी एआई जो है वो इतना डेवलप तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो परफेक्ट सब कुछ कर देगा। नहीं हो सकता भाई, एकदम तो ऐसे नहीं हो सकता। आप लोग खुद से डब नहीं कर रहे हो। टीजर में सूर्या ने खुद से डब किया था, लेकिन मूवी के टाइम पर सूर्या ने खुद डब नहीं किया। मेरा पैदा होने की पर्पस तुम्हारी बोली में कहूं तो मेरा दम अब प्यार है, पवित्र प्यार। और ऐसा सिर्फ इस फिल्म के साथ नहीं हो रहा, गेम चेंजर में एआई था। अगर आप लोग पूरी फिल्म देखोगे तो आपको साफ पता चलेगा कि सचिन गोले की वॉइस ओवर है और उसको रामचरण की वॉइस ओवर में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है, जो कि आपको कहीं ना कहीं हर मोमेंट पे ये फील होगा यार सचिन गोले की वॉइस ओवर लग रही है, बीच बीच में सचिन गोले, बीच बीच में रामचरण की लग रही है। ऐसा कैसे? क्योंकि उसे एआई से ट्रीट करने की कोशिश की गई है और वो दोनों की वॉइस ओवर बन चुकी है। समझ गए? तो लिख के दे रहे इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। वो ना ही सचिन गोले रहा और वो ना ही रामचरण की वॉइस ओवर रहा। क्यों कर रहे हो ऐसा? एक बंदे की वॉइस ओवर क्यों नहीं रहने दे रहे हो? खैर मुझे पता है कि ये हमारे यहाँ के लोग कम कर रहे होंगे, जिनकी फिल्म है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वही लोग ऐसा चाहते होंगे कि हमारे लीड एक्टर की वॉइस ओवर सुनाई दे। पर फिर भी जो यहाँ के डबिंग डायरेक्टर्स हैं, उन्हें कम से कम मेकर्स को ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम आपको बेस्ट आउटपुट दे रहे हैं, हम आपको संकेत महात्रे दे रहे हैं। लेकिन खुद ही सोचो, एआई का यूज क्यों कर रहे हो? ज्यादातर लोग एआई का यूज कर रहे हैं पैसा बचाने के लिए। ये लोग भाई पैसा उड़ा रहे हैं। संकेत महात्रे को पैसे देके ये लोग तब भी एआई से वॉइस ओवर को ट्रीट करवा के सूर्या की वॉइस ओवर बना रहे हैं। चुप हो गए हो क्या थोड़े? क्यों कर रहे हो भाई? मत करो। सही में हम सभी लोग संकेत महात्रे की वॉइस ओवर से एकदम हैप्पी हो जाते। खैर अब भी है, मुझे दुख नहीं है ना, मुझे ये लग रहा है कि यार ज्यादा बिगड़ गया है, कुछ नहीं, ठीक लग रहा है सब। लेकिन फिर भी हम लोग भाई बेस्ट एक्सपीरियंस डिजर्व करते हैं और वो लोग आप हमसे छीन रहे हो।
और ये अब से नहीं, ये बहुत टाइम से हो रहा है। कल्कि में प्रभास के लिए एआई यूज किया गया, सभी लोग यही सोचते हैं अब तक। खैर प्रभास के डायलॉग्स कम थे इसलिए ज्यादा नहीं पता चलता। सब लोग यही सोच रहे होंगे प्रभास ने खुद डब किया, वाह प्रभास। नहीं भाई, वो एआई है। आप लोगों को नहीं पता होगा पर मोहक निनंद नाम के एक वॉइस आर्टिस्ट है, उन्होंने डब किया था प्रभास के लिए और उनकी वॉइस को प्रभास की वॉइस ओवर में कन्वर्ट किया गया। कम डायलॉग्स थे तो इसलिए हमें नहीं पता चलता है कि ये प्रभास ने डब नहीं किया है और यही सोचते हैं कि प्रभास ने डब किया होगा। वाह, वो एआई है। रिकॉर्ड चेक कर रहा हूं, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बची है? गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है। असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। गेम चेंजर में एआई, उसके बाद में एम्पुरान अभी रिलीज करवाई गई है और उसमें जो मोहनलाल है, सब लोग यही सोच रहे होंगे मोहनलाल ने खुद डब कर दिया। वाओ, नहीं भाई, वो एआई है। डबिंग आर्टिस्ट ने ही डब किया है लेकिन डबिंग आर्टिस्ट की वॉइस ओवर को कन्वर्ट कर दिया गया मोहनलाल की वॉइस ओवर में। मे बी हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ें अभी नहीं समझ आती होंगी कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, पर ये सब कुछ तो डबिंग डायरेक्टर्स अच्छे से जानते हैं कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं और उन्हें पता है इन सब चीज़ों के बारे में। और मुझे भी पता है तो मैं आप सभी से ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग यही सोचते होंगे कि यार ये तो ऑफिशियल वॉइस ओवर है। इवन हिट 3, आप लोग हिट 3 का ही एग्जाम्पल ले लो। अभी हिट 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ, उसमें सभी लोग यही सोच रहे होंगे भाई नानी ने डब किया। वाओ, नहीं भाई, नानी नहीं है वो एआई है। वॉइस को एआई से ट्रीट करके नानी की वॉइस ओवर बनाया गया है और स्टार्टिंग में ही जो वॉइस ओवर में रोबोटिक फील आ रही है ना, वो साफ पता चल रहा है कि भाई ये एआई है, ये नानी नहीं है। सर, इन क्रिमिनल्स को जेल के 10 फीट के सेल के अंदर होना चाहिए या फिर धरती के नीचे 6 फीट गड्ढे में। इवन नानी की जो वॉइस ओवर है वो बाकी लैंग्वेजेस में चेक कर लेना, 5 ही लैंग्वेजेस में नानी की वॉइस ओवर है। हाउ इज दिस पॉसिबल? आपको लग रहा है कि नानी दुलकर सलमान है? दुलकर सलमान ही है जिसको 4 लैंग्वेजेस वो जब डब करता है तो वो अपनी भाषा में कर देता है। वो हिंदी में भी डब कर सकता है लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता है तो वॉइस आर्टिस्ट को यूज करना पड़ता है। लेकिन नानी को सारी लैंग्वेजेस नहीं आती हैं भाई, हिंदी आती है उसको लेकिन वो हिंदी नहीं है, वो हैदराबादी लैंग्वेज है। ये जो दोस्त है मेरा, ये बस मेरा ही नहीं कि सबका दोस्त है और इसे किसी को भी हेल्प करने के लिए वो पूछ के हेल्प करेगा, जो कि सब लोग यूज करते हैं वहां पर हैदराबाद में, आपको पता चल जाएगा। पर नानी चाहे तो वो खुद से डब कर सकता है, पर वही है कि हिट 3 में एआई का यूज कर रहे हैं। होप्स हो कि आपको समझ आ जाए कि एआई क्या है। पर रेट्रो में भाई संकेत म्हात्रे है और उसकी वॉइस ओवर को ऐसे ट्रीट करना, नहीं यार, ये ठीक नहीं है। आपको देखना चाहिए कि क्या बेस्ट आउटपुट रहेगा। आप ये मत सोचो कि हम लोग एआई से सूर्या की वॉइस ओवर बना देंगे, लोगों को मजा आएगा। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है लोगों का, इतनी सारी फिल्मों में बिगड़ चुका है कि क्या बताएं। या तो डबिंग बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है या फिर एआई से ट्रीट कर रहे हो। चलो हाँ, आउटपुट ठीक आ रहा होगा एआई से, मानता हूँ, पर फिर भी जब एक अच्छे आर्टिस्ट से आप लोग डब करवा चुके हो तो आप लोग क्यों मिक्सअप वॉइस कर रहे हो? 2 आवाजें सुनाई दे रही हैं, सूर्या भी है, संकेत म्हात्रे भी है, क्या करें इस चीज का? एक वॉइस ओवर रहने दो। नहीं हो रहा है ये सब। बहुत से लोग यही सोचेंगे कि क्या बकवास किए जा रहा है, क्यों कर रहा है ये बकवास, सब अच्छा तो लग रहा है। जब फिल्म थिएटर्स में जाके देखते हैं ना और जब साफ सुनाई देता है कि यार ये रोबोटिक साउंड आ रही है, इतना मजा नहीं आ रहा है। खैर आप लोग तो घर पे बैठ के देखते हो, आप लोग तो वही HD Hub for You वाला लिंक देखते होगे, उसी में खुश हो जाते होगे। अरे मैं 200 रुपये दे के जा रहा हूँ, मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? आप लोगों के पास इतने पैसे, इतना तगड़ा बजट है, उसके बाद भी डबिंग में आप लोग यही लोचे कर रहे हो। और ये बात मुझे पता है, जिसके भी ये डिसीजंस हैं मैं सिर्फ उसको कह रहा हूँ, मैं डबिंग टीम को कुछ नहीं कह रहा हूँ। मुझे पता है कि डबिंग टीम ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है और वो दिख भी रही है, डायलॉग्स वगैरह सब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एआई, संकेत के होते हुए भी एआई का यूज करना पड़ रहा। वाओ, आप लोग भी अपना टेक बताना, क्योंकि ट्रेलर अच्छा है लेकिन एआई। चलो मेरा हो गया, बाय।